जय हिंद दोस्तों एवं प्यारे बच्चों। आज आप सभी का स्वागत है दुआ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर। इसको पढ़ने वाले हम लोग रियल नंबर। तो रियल नंबर में लोग पढ़ने, देखो लोग बात करते हैं कि पहला जो चैप्टर हमारा वास्तविक संख्या, इसका प्रयोग क्या है। देखिए आज से हम लोग जब तक पूरे 14 चैप्टर तक मैथ को पढ़ेंगे तो सबसे जरूरी चीज होती है संख्याओं के बारे में जानना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को जानेंगे कि कौन कौन सी संख्या हमसे मिलने वाली है, कैसे कैसे प्रश्न हमको मिलने वाले हैं, कैसे कैसे प्रश्नों को हमको हल करना है। तो आप लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको दिया होगा सम संख्या के बारे में। तो सम संख्या क्या होती है, सबसे पहले हम वो लोग जानेंगे। ये संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है सम संख्या कहलाती है। यानी वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, यानी ये सभी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। एक जो 2 से विभाजित होती है क्या कहलाती है, सम संख्या। जैसे आप सोच रहे होंगे सर 2 है, 4 है, 6 है, आराम से हम भाग करके जान जा रहे हैं कि सम संख्या है विषम संख्या। लेकिन बड़ी संख्या आ जाए, जैसे आपके सामने आ जाए 8, 5, 3, 2, 1, 6, 8, 3, 2, 1, 5, 4, आप कहेंगे सर इसको तो हम भाग करने में बहुत समय लगेगा। तो हम आपको बताते हैं जादू, आपको ज्यादा नहीं दिखना है, कहां पहुंचना है, केवल अंतिम अंक पे। और अंतिम अंक आपका क्या है, 4 है। क्या 4 2 से करता है, जी करता है। यानी कि क्या है, कुल संख्या आपका एक सम संख्या है। यानी अंतिम वाले अंक को हम देख करके ये पता कर लेंगे कि ये संख्या सम संख्या है कि नहीं है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे विषम संख्या। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपका हो गया 1 के बाद 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट, ये होती है आपकी विषम संख्याएं। तो बहुत बड़ा अंक आ जाए और अंक का अंतिम जो अंक, किसी संख्या का अंतिम जो अंक हो वो क्या हो, 2 न हो, 4 न हो, 0 न हो, 6 न हो, 8 न हो, तो संख्या क्या कहलाएगी, आपकी विषम संख्या कहलाएगी। उसके बाद प्राकृतिक संख्या। हम लोग सोचते हैं कि सर ये प्राकृतिक संख्या क्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे हम गिनना कहां से शुरू करते हैं, 0 से नहीं, कहां से शुरू करेंगे, किसी वस्तु को गिनना है। जैसे मान लो हमारे हाथ में कितनी वस्तु है, 2 वस्तु गिनेंगे, 1 और 2। कभी भी हम 0 से नहीं शुरू करेंगे। यानी 1 के बाद जितनी संख्या होगी 1, 2, 3 अनंत, वो सब क्या होगी आपकी प्राकृतिक संख्या। अगला सवाल आपका आता है भाज्य संख्या। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाज्य संख्या और सम संख्या में क्या अंतर होता है। आज आपको बताएंगे भाज्य संख्या क्या है। तो भाज्य, इसका नाम है भाज्य, इसका नाम क्या है, भाज्य। यानी वे संख्याएं जो किसी न किसी से कट जाए, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कट जाए तो कहलाएंगी भाज्य संख्या। देखो इसका नाम ही है भाज्य। भाज्य का मतलब होता है भाजित होने वाला, यानी कटने वाला। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य भी संख्या से कट जाती है आपका कहलाता है भाज्य संख्या। जैसे हम बात कर रहे हैं 4 की, किसकी बात कर रहे हैं, 4 भाज्य है कि नहीं। आप लोग सोच रहे हैं सभी सम संख्याओं को कोई भाज्य कहते हैं, नहीं, बिल्कुल गलत। सम संख्याओं को भाज्य संख्या नहीं कहते हैं। विषम संख्याएं भी बहुत सी ऐसी होती हैं जिनको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं 4 के बाद आपका आ गया 6, 6 के बाद आपका आ गया 9, 9 के बाद आपका आ गया 12, 10 आ गया, 10 के बाद आपका आ गया 12। आप देख रहे होंगे इसमें सम संख्याएं भी आती हैं और विषम संख्याएं भी आती है। किस संख्या में, भाज्य संख्याएं में। इसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या, जो स्वयं और एक के अलावा किसी और अन्य संख्या से भी करती है, वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अभाज्य। और देखिए जहां पर अ लग जाए यानी उसका उल्टा अर्थ आना शुरू हो गया। भाज्य माने कटना, अभाज्य माने नहीं कटना। और मतलब हो गया नहीं, भाज्य माने कटे। इन संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्याओं से भी न कटके, किससे कटे हो, या तो एक से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा, वो कहलाएंगे आपके अभाज्य संख्याएं। जैसे हम बात करते हैं 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का, 23 का, ये सब संख्याएं आपकी होती है अभाज्य संख्या। जो केवल किससे कटेगी, देखिए 2 किससे कटेगा, या तो 1 से या तो 2 से। 3 किससे कटेगा, या तो 1 से या तो 3 से। 5 किससे कटेगा, या तो 1 से या तो 5 से। 7 किससे कटेगा, या तो 7 से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो ये संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करती है, वे संख्याएं कहलाती है आपकी अभाज्य संख्या। तो हम लोग समझ गए सबसे पहले सम संख्या के बारे में, विषम संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में,
भाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। अब हम लोग समझने वाले हैं आगे इस चैप्टर में और हम लोग क्या पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले आपका इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे जरूरी बात है जान गए सम, विषम, प्राकृतिक, भाज्य और अभाज्य। अब हम लोग जानेंगे आगे कि सर ये हम लोग पढ़ते हैं गुणनखंड के बारे में। क्या बोलते हैं? गुणनखंड, लेकिन उसका नाम रख देते हैं अभाज्य गुणनखंड। अंतर क्या है आपका गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में? ध्यान से देखेंगे। एक होता है गुणनखंड, क्या होता है? गुणनखंड। एक होता है आपका अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं? हम इस चैप्टर में केवल पढ़ते हैं अभाज्य गुणनखंड, लेकिन गुणनखंड भी इसी तरह पढ़ते हैं। लेकिन आज आपको अंतर बताएंगे, आप लोग कंफ्यूज रहते होंगे सर गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में अंतर क्या है? बस एक नाम का अंतर है, अभाज्य आ जाता है। तो आज आपको हम बताएंगे कि गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। जैसे आपको बात एक संख्या ले जाए और लिख दे 8, क्या लिख दे? 8। आप कहेंगे सर 8 को तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुणे 4 गुणे 2, 8 हो गया। लेकिन आपसे सवाल पूछे हैं क्या 4 ये भाज्य है कि अभाज्य है? आप कहेंगे सर 4 तो भाज्य हो गया, इसीलिए हम इसे गुणनखंड। गुणन का मतलब होता है, गुणनखंड का मतलब हुआ गुणा करके खंड कर देना, यानी गुणा के रूप में तोड़ना ही आपका कहलाता है गुणनखंड। लेकिन अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य में भी गुणनखंड आता है, अर्थात किसी भी संख्या को हम लोग गुणा करके गुणा के रूप में खंड करते हैं, लेकिन वे केवल कौन सी संख्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। जैसे वहां पर 4 को हम 1 गुणे 4 गुणे 2 लिखे ना, वैसे हम 8 को अगर यहाँ पर अभाज्य लिखना हो तो लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कहेंगे सर अंतर क्या है? अंतर तो कोई नहीं है, लेकिन अंतर एक शब्द का आता है अभाज्य गुणनखंड। किसकी बात आती है? अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 1 या 2 3 या 2 3 या 2 3, यहाँ पर सभी संख्याएं आपको अभाज्य दिख रही हैं। यहाँ पर आपको एक संख्या क्या दिख गया? भाज्य संख्या दी है। इसीलिए हम इस चैप्टर में केवल पढ़ेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। यानी कोई भी संख्या जाए उसका गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, कोई भी संख्या जाए उसका गुणनखंड होगा क्या, ये हम लोग जानेंगे। तो आप समझिए हम लोग गुणनखंड कैसे करते हैं। गुणनखंड नहीं सॉरी क्या करेंगे हम लोग? अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं और अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग देखेंगे थोड़ा। जैसे आपके सामने लिख 24, क्या लिख दें? 24। हम लोग इसको काटना शुरू करते हैं। अब सोचेंगे सर ये कसेगा कैसे? हम परेशान हो जाते हैं। तो आपको अभी आइडिया बताया, सबसे अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक क्या है? 4। 4 मतलब सम संख्या है, यानी ये संख्या 2 से विभाजित होगी। एक बार में करेंगे 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे 2 छके 12, फिर 2 से करेंगे 2 3 6 और फिर 3 से करेंगे, एक बार में होगा। यानी 24 का आपका जो गुणनखंड बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी आपको सभी संख्याएं जो दिख रही होंगी यहाँ पर सभी संख्याएं अभाज्य दिख रही होंगी, इसलिए इसे बोलते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड। लेकिन हम लोग परेशान हो जाते हैं, कभी कभी ऐसी संख्याएं आ जाती है जैसे आपके सामने हम लोग संख्या लिख दें 3 4 5 6 2 1 3 2 1। अब पूछने बताओ ये संख्या किससे कटेगी? हम परेशान हो जाएंगे क्योंकि लास्ट अंक पे विषम संख्या आ गया, यानी सम हम काट भी नहीं सकते हैं। तो ऐसी संख्याओं को काटने के लिए आपको हम बताएंगे जादू, और अपना आप जादू लगाएंगे और सवाल को तुरंत करेंगे, खत्म भी कैसे हम लोग काटना सीखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आज जानेंगे विभाजिता का नियम। क्या इसका नियम? विभाजिता का नियम। किसी संख्या को विभाजित करने के क्या नियम होते हैं? विभाजिता के नियम, यानी 2 से विभाज्य का नियम। 2 से विभाज्य का नियम, यानी कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो आप लोग 2 से विभाजिता का नियम अच्छा से जानते होंगे कि वे संख्याएं जिनका अंतिम अंक सम संख्या हो जाए वे संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। यानी वे संख्याएं जिसका अंतिम अंक 2 से विभाजित हो रहा है, यानी वह संख्या यानी पूरा संख्या 2 से विभाजित होगा। हम लोग पढ़ते हैं कि 3 से विभाजिता के नियम। किसका पढ़ते हैं हम लोग? 3 से विभाजिता, 3 से विभाज्य का नियम, यानी 3 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या है? ये संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी ये संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम बात करें, लिख दें 4 5 7 2 8 1 3 2 1। आपसे पूछे क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी? तो
आप लोग क्या करेंगे, अगर 3 से काटना शुरू कर देंगे तो कम से कम आपको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, नियम लगाएंगे कि 5 4 9 3 से कट जाएगा, 7 2 9 3 से कट जाएगा, 8 1 9 3 से कट जाएगा, 3 3 से कट जाएगा, 2 3 3 से कट जाएगा। यानी हम देख रहे हैं इन सभी अंकों का योग 3 से कट जा रहा है, यानी ये कुल संख्या 3 से कट जाएगा। आप कहेंगे सर आप गलत है, तो आप हम प्रूव करके दिखाएंगे 3 से कैसे कटेंगे। 3 से अगर इसमें भाग कर दिया जाए तो होगा 3 3 बचा 1 हो गया 15, 3 5 15, 3 गुना 6 बचा 1 हो गया 12, 3 चौक 12, फिर 3 से भाग करेंगे 3 गुना 6 बचा 2 हो गया 21, 3 7 21, फिर 3 से भाग करेंगे 3 करने 3 2 में भाग नहीं जाएगा, जब 2 अंक साथ में लेते हैं जीरो लगाते हैं और 3 7 21। आप देख रहे होंगे पूरी संख्या 3 से कट गई। ये होता है आपके 3 से विभाजिता का नियम। फिर पढ़ेंगे हम लोग 5 से विभाजिता का नियम। क्या पढ़ेंगे, 5 से का नियम, यानी विभाजित हो जाएगी, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो 5 से वे संख्याएं विभाजित होती हैं जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो। यानी वे संख्या है जिसका अंतिम अंक या तो 0 होगा या तो 5 होगा, वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 7 से विभाजित का नियम नहीं, हमको 7 से विभाजित के लिए क्या करना है, विभाजित करके ही देखना पड़ता है। उस 9 से नियम, 9 से हम लोग विभाजित आती है तो 9 से वे संख्या विभाजित, 9 से वे संख्या से हो जाए, यानी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाती है। इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, करना पड़ता है अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड अब आप सोचेंगे सर विभाजिता के सवाल को आपको 10 मिनट 5 मिनट लगाना, हम देख करके नहीं बता सकते हैं। अगर आपको विभाजिता का नियम आता है तो अब 10 आप लोग सोच रहे हैं सर अभाज्य गुणनखंड का हमारा प्रयोग कहां है, इस क्षेत्र में हम प्रयोग पढ़ेंगे नहीं। इसके बाद लॉसा और मौसा के बारे में, जिसके बारे में आपको बहुत जरूरी है अभाज्य गुणनखंड को समझना। यानी इस चैप्टर में हम लोग जब गुणनखंड की बात करेंगे तो अभाज्य की बात करेंगे, यानी किसी संख्या अभाज्य संख्या के रूप में प्राप्त करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे अब हम लोग जानेंगे जिनका आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। कैसी कैसी संख्या आएंगी, हम लोग कुछ संख्याओं के बारे में बात कर लेते हैं। जाता है आपके सामने आ जाता है 196, क्या आ जाता है आपके सामने 196। चलिए 196 का हम लोग सबसे हम शुरू बात करेंगे, केवल 3 5 7 23 ऐसे हम लोग काटते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले कोशिश किसका करेंगे, 16 सॉरी 2 9 18 बचा 1 हो गया 16, 2 थे 16 बच गया 98, फिर 2 9 18। अब हो गई परेशानी, ये तो 2 से कटेगा नहीं क्योंकि अंतिम अंक आगे 9 और 4 नहीं कटेगा। अब किससे चेक करेंगे, 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि 5 का नियम है कि जो संख्या का अंतिम अंक होना चाहिए या तो 0 या तो 5, यानी 5 से नहीं करेगा तब चेक करेंगे 7 से। तो 7 7 होता है 49, फिर 7 से काटेंगे एक बार में खत्म हो जाएगा। यानी 196 का अभाज्य गुणनखंड आपका आ गया 2 गुणे 7 गुणे। एक संख्या और बात करेंगे 820, तो ये कैसे विभाजित होगा, जैसे आपको दिख रहा होगा लास्ट में क्या है 20 है, यानी 0 आ गया, यानी वह संख्या कैसी है आपकी, ये आपकी संख्या है सम संख्या, 2 से क्या होगी विभाजित हो जाएगी। देखिए 2 करने 2 बचा 1 हो गया 18, 2
कटेगा जी 2 से कटेगा क्योंकि लास्ट अंक क्या 18, बचा 1 हो गया 11, 2 5 10, बचा 1 हो गया 10, 2 5 10। फिर हम नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम अंक 5 है, यानी विषम संख्या आ गया, यानी 2 आएगा, लेकिन 5 5 हो गया 10, क्या 3 से कटेगा? अब 5 का तो नियम लेता है, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 5 से काटना शुरू करेंगे हम लोग, तो 5 एकम में 5 बच गया, 4 हो गया 5। अब देखो, अब फिर 5 से लेकर हम लोग काटने का कोशिश करेंगे, और बचा 5 हो गया 21, 9 से नहीं काटने का कोशिश करेंगे, सीधा कोशिश करेंगे 11 के अंदर 11, बचा 8 हो गया, 13 से काटेंगे क्या होगा 13, फिर 13 से नहीं कटेगा, फिर हम लोग कोशिश करेंगे 2 हो गया 21, यानी 17 से भी। हम लोग कब तक ऐसे चेक करते रहेंगे जी। 8 का वर्ग 64, 14 का वर्ग 196, अर्थात ये 14 से बड़ी संख्या से नहीं कटने वाला है, कटेगा तो 14 से कम या तो उसी संख्या से कटेगा, यानी कटेगा 191 से एक बार में कट जाएगा, आपका मान आ जाएगा 3820 का, आ जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 191। इस तरह से हम लोग व्यवस्था करेंगे। जैसे लोग सोचते हैं ना कि कई बार की बहुत ऐसी संख्या आ गई, कटी नहीं देगी, सर 17 तक पहुंच गए, सर 23 से भी चेक कर लिए, सर 29 से भी चेक कर लिए, सर हम करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं, जो संख्या दी गई है किसी संख्या का वर्ग करते हैं और देखते हैं उस संख्या के पास तक पहुंच रही है, या तो उस संख्या के पास पहुंच जाए, उसके बाद चेक नहीं करेंगे। तभी क्या कहानियां देखेंगे, एलसीएम और एचसीएफ जिसे हम लोग बोलते हैं, एलसीएम एल सब समझेंगे, एलसीएम का मल्टीपल, मल्टीपल जिसे हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम तक, जिसे हम लोग बोलते हैं एलसीएम। दूसरा आपका क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। इसको हम लोग बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, क्या बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर महत्तम समापवर्तक। लेकिन आप लोएस्ट कॉमन हो मल्टीप्लाई, ये सभी जितनी संख्या दी रही हो उसमें देख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी सभी संख्या फैक्टर हो वो कहलाता है आपका एचसीएफ। लेकिन फिर भी आप नहीं समझेंगे, आज हम आपको अपना नियम बताएंगे, आसान सा नियम, अपना एकदम साधारण से कटता है, लसा हुआ होता है जो सबसे कटता है, सबसे कटता है, सब लोग इसको काटते हैं और मौसम सबको काटता है, ये सबको काटता है तो ये सबसे कटता है, यानी ये सबसे कटेगा, ये सबको दीजिए कि हम समझ जाए।
आपको एक सवाल देते हैं, हम आप एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 आके 16, फिर 2 से काटो से 3 बार में और 9 कटेगा नहीं, फिर काट देंगे 1 और 1 हो जाएगा। तो आपका आ रहा होगा 2 दूना 4, 24 किया होता है आपका, भागने की कोशिश करते हैं 24 का गुणनफल 2 गुणे 3, यानी 2 गुना 2 गुणे 3, 2 गुना 4, 4 किया 12। चलिए हम मौसम निकाल देते हैं, यहां से मिला जाएगा 2 दूना 4 आ गया 12, आपका एलसीएम आ गया 72। वह होता है जो सबसे करता है और 900 वह होता है जो सबसे, इन सबको पाने का मतलब है जो संख्या दी है 24 और 36 राशि बताए हैं जो सब, क्या 24 से 72 कटे, क्या 36 से 72 कटे, क्या करता है काटता है, देखो 24 कटेगा जी कटेगा 12 36, यानी जो सबको काटता है कैसे आदमी को। अब हम लोग जानेंगे लॉस और क्वेश्चन हम दिखा करके आपको बताते हैं लॉस और मसो कैसे निकालेंगे। जैसे आपके सामने कोई संख्या 20 और 36 आपको निकाल करना शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग करेंगे सबसे पहले 2 से 2 छठे 16 जब तक 3 2 3 6 3 अब काटेंगे हम 3 से 3 बार। अब हमको एलसीएम निकालना था, 2 गुणे क्या होता है, बहुत से बच्चे परेशान 24 बहुत लोग याद नहीं होता है, 9 आसानी से हम निकाल दिए इसका एलसीएम। एचसीएफ निकालने लेके गुणनखंड करेंगे तो आएगा 2 4 3 12, 24 का करेंगे 2 और 3, 2 दूना 36। अब हम लोग करेंगे 36 का 2 3 और 3 और 24 से देखिए गलती हो गया 36, फिर 2 करेंगे आपका बचेगा 9, फिर हम क्या करेंगे 2 बार 12 12 किया 36। अब हमको निकालना था मौसम, एफ निकाल दीजिए और मौसम वह होता है जो सब 2 लिखेंगे फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, यहां भी लिखे फिर क्या मिला आपको 3, फिर 3 लिखेंगे, ऐसे आपके निकलते हैं
बहुत बचपन से ही पढ़ते हैं। चार आज हम लोग पढ़ेंगे लॉसो और मौसम निकालने की, और सबसे पहले उसको जानेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, एक बार देख लीजिए, मन करे तो आप लोग। उसके बाद लॉसो और मौसम में क्या संबंध होता है देखेंगे। बिटवीन एंड एक्स लॉस ऑफ मौसम संबंध है। हम लोग आज जान जाएंगे तो लॉस और मौसम निकालना हमारी और आसान हो। दूसरी संख्या दिया तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे बड़का ए बड़का बी है, क्या मान लिया हम लोग छोटका बी, तो क्या होगा, लॉस और मौसम में संबंध होता है संख्या गुणे दूसरी संख्या लॉस मौसम। ये हम इसे लिख सकते हैं। और इस संख्या मंगा थे बी बराबर लॉसो मतलब एलसीएम, मौसो मतलब एक्सी, लॉसो गुणे मौसो यानी पहली संख्या